क्या आप जानते हैं कि बिहार के 5 सबसे शिक्षित जिले कौन से हैं और किस आधार पर यह तय किया जाता है कि कोई जिला कितना विकसित है? तो इन सभी चीजों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं और बताने वाले हैं कि बिहार के 5 सबसे विकसित जिले कौन से होंगे। उसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि सबसे पहला फैक्टर जो किसी भी चीज के किसी भी जिला के बारे में कंसिडर किया जाता है, अगर उसके विकास की बात की जाती है, तो वो होता है वहां के प्रति व्यक्ति आय के बारे में। तो वहां के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही हमने ये सूची बनाया है। उसके अलावा हमने उन फैक्टर्स को भी डाला है जिनको ध्यान में रखा जाता है किसी भी जिले के विकसित होने के पैमाने के तौर पर। हम इन सभी चीजों के बारे में आपको एक एक करके बताएंगे और बताएंगे कि बिहार के 5 सबसे शिक्षित जिले, विकसित जिले कौन से हैं। इस सूची में 5वां जो नाम है वो है रोहतास का। मतलब रोहतास जो है बिहार का 5वां सबसे विकसित जिला है। अब ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रति व्यक्ति आय में रोहतास जो है 5वें स्थान पर आता है और यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति जो आय है वो है 35,779 रुपया। मात्र 35,779 रुपया के साथ रोहतास 5वें नंबर पर आ जाता है, बिहार का 5वां सबसे विकसित जिला बन जाता है। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि प्रति व्यक्ति आय जो होता है एक वर्ष के भीतर उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति की औसत कमाई जो होती है वो होती है, और 35,779 रुपया जो है वहां के लोग जो हैं, कम से कम वहां का हर व्यक्ति इतना रुपया एक साल में कमा रहा है। इस कारण से ये 5वें नंबर पे है। उसके बाद बात की जाए अगर साक्षरता दर की, तो रोहतास जो है उसके नाम एक रिकॉर्ड है कि बिहार का सबसे साक्षर जिला जो है वो रोहतास है, और इस कारण से रोहतास जो है बिहार का 5वां सबसे विकसित जिला भी है। पुरुष साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो 73.37%, और उसके साथ ही बिहार का सबसे साक्षर जिला है 2011 के जनगणना के अनुसार। उसके बाद बात की जाए पुरुष साक्षरता दर, तो यहाँ की पुरुष साक्षरता दर जो है वो 82.88% है, मतलब 82.88%। उसके बाद अगर महिला साक्षरता दर की बात की जाए तो वो है 62.97, मतलब लगभग 63%। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर में कितना ज्यादा अंतर है। लगभग 20% का अंतर जो है वो देखने को मिल रहा है। उसके बावजूद ये 5वां सबसे विकसित जिला है। लिंगानुपात की बात की जाए तो वो है 918। अब लिंगानुपात क्या होता है? तो किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या जो होती है उसको लिंगानुपात बताया जाता है। मतलब ये कि रोहतास के 1000 लड़कों पर 918 लड़कियां हैं वहां पर, और इस कारण से लिंगानुपात ये बहुत कम माना जाता है, कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। भारत की औसत जो लिंगानुपात है उससे ये बहुत कम है। उसके बाद बात की जाए कि और किन चीजों पर माना जा सकता है कि कोई जगह विकसित है, तो वहां का इंडस्ट्री हो गया, या फिर वहां का पर्यटन स्थल जिसको देखने लोग आए और उससे क्षेत्र को आमदनी हो। तो वहां पर वन्य जीव अभयारण्य है रोहतास में, जिसके कारण लोग वहां घूमने जाते हैं। करंचट हिल है जो जिसको देखने के लिए लोग पहुंचते हैं, वहां पर दूर दूर से जाते हैं। उसके बाद पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर लोग जो हैं जाते हैं देखने। तो ये यहाँ पर लोग हर साल लाखों की संख्या में लोग जाते हैं घूमने और घूम करके आते हैं, और इस कारण से ये बिहार का 5वां सबसे विकसित जिला है। उसके बाद इस सूची में अगला नाम है भागलपुर का। भागलपुर बिहार का 4था सबसे विकसित जिला है। अब भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, और ये बिहार का 4था सबसे विकसित जिला क्यों है ये जान लीजिए। क्योंकि यहाँ के प्रति व्यक्ति आय में ये जिला जो है वो बिहार में 4थे स्थान पर आता है, और यहाँ पे 41,752 रुपया जो है वो प्रति व्यक्ति आय है। अगर उसके बाद बात की जाए साक्षरता दर की, तो भागलपुर की साक्षरता दर जो है वो 63.14% है, 63.14%। पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए तो 70.30% है, और महिला साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो 54.89% है। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ की साक्षरता दर बहुत निम्न स्तर की है, बहुत कम है। उसके बावजूद ये बिहार का 4था सबसे विकसित जिला है। अगर बात की जाए लिंगानुपात की, तो इस मामले में भी ये बहुत पीछे छूट जाता है। मात्र 880 लड़कियां जो हैं 1000 लड़कों पर उपलब्ध है, और इस कारण से लिंगानुपात भी इस जिले का बहुत कम है। उसके बाद क्या फेमस है यहाँ का? तो सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को जाना जाता है। यहाँ का सिल्क बहुत फेमस होता है। उसके बाद भागलपुर में आपको मिलेगा एशिया का सबसे बड़ा डॉल्फिन रिजर्व, जिसको देखने लोग जाते हैं। उसके अलावा
भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय है, जहां पर पढ़ने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और उसके अलावा गिद्ध रिजर्व भी है यहाँ पर, और इस कारण से यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं। और ये बिहार का चौथा सबसे बड़ा जिला बन गया है, सबसे बड़ा विकसित जिला बन गया है। उसके बाद इस सूची में जो अगला नाम है वो है मुंगेर का। मुंगेर बिहार का तीसरा सबसे विकसित जिला है। अगर बात की जाए किस आधार पर, तो मुंगेर प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार में तीसरे नंबर पर आता है और 44,321 रुपया जो है यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय है। अगर बात की जाए साक्षरता दर की मुंगेर की, तो 70.46% जो है यहाँ की साक्षरता दर है। और अगर बात की जाए पुरुषों के साक्षरता दर की, तो वो लगभग 77.47% है। महिला साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो मुंगेर जो है वो 62.08% पर है। और अगर लिंग अनुपात की बात की जाए तो 876 है। मतलब ये कि भागलपुर से भी इसकी स्थिति खराब है, क्योंकि यहाँ पर 876 लड़कियां ही प्रति 1000 लड़के उपलब्ध है, और इस कारण से इस जिले का लिंग अनुपात और खराब है। लेकिन यहाँ पर क्या क्या है, इंडस्ट्रीज कैसी कैसी हैं वो जान लीजिए। ऑर्डिनेंस गन फैक्ट्री है यहाँ पे, आईटीसी का मिल्क और सिगरेट का फैक्ट्री है यहाँ पर जो बहुत फेमस है। और उसके बाद एक समय पर एशिया का सबसे बड़ा रेल कारखाना हुआ करता था, अब जो है वो वर्कशॉप बनकर रह गया है, जहां पर पहले इंजन बनता था, अब चक्का और अन्य चीजों का काम होता है। तो मुंगेर इस लिहाज से बिहार का तीसरा सबसे विकसित जिला है। उसके बाद इस सूची में है बेगूसराय दूसरे नंबर पर। मतलब बिहार का दूसरा सबसे विकसित जिला की अगर बात की जाए तो बेगूसराय दूसरे नंबर पर आएगा। और क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय जो है वो दूसरे स्थान पर आता है। ये जिला उस मामले में 51,441 रुपया यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय है। बात की जाए अगर साक्षरता दर की, तो 63.87% जो है यहाँ के लोगों की साक्षरता दर है। उसके बाद पुरुष साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो वो है 71.58%। और महिला साक्षरता दर की अगर बात की जाए बेगूसराय की, तो वो है 55.21%। लिंग अनुपात की बात की जाए तो लिंगानुपात 919 है। 919 बिहार का भी लिंगानुपात है, और इस कारण से ये थोड़ा सा बेहतर आप इसको मान सकते हैं अन्य जिलों की अपेक्षा जो हम पिछले में देखे थे, लेकिन ये भी बहुत बेहतरीन नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या खास है, तो बरौनी ऑयल रिफाइनरी है। उसके बाद बिहार की औद्योगिक और आर्थिक राजधानी के नाम से जाना जाता है बेगूसराय को, और इस कारण से ये बेहद बेहद जो है विकसित शहर माना जाता है, विकसित जिला माना जाता है। उसके बाद इस सूची में जो अंतिम नाम है वो है पटना का। मतलब बिहार का सबसे विकसित जिला की अगर बात की जाएगी तो पटना जो है नंबर 1 है, 1 नंबर पर आएगा। उसके पीछे का कारण क्या है, तो यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि 1,31,064 रुपया। अन्य जिलों की अपेक्षा ये कितना ज्यादा है आप खुद ही देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो है वो 51,000 कुछ रुपया था, और यहाँ पे 1 लाख से अधिक है। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पटना कितना विकसित होगा। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ की साक्षरता दर की, तो 70.68% है। पुरुष साक्षरता दर की अगर बात की जाए इस जिले की, तो 78.48% है। और महिला साक्षरता दर की बात की जाए तो वो है 61.96%। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाएगा तो पटना जो है विकास के मामले में सबसे आगे आ जाएगा। उसके बाद लिंग अनुपात की अगर बात की जाए तो 918 है, यहाँ से बेगूसराय से एक कम है। उसके बाद बिहार की राजधानी है, इस कारण से भी यहाँ पर ज्यादा विकास देखने को मिलता है। उसके बाद देश विदेश के लोगों का आना जाना यहाँ पर लगा रहता है पर्यटन के दृष्टिकोण से, इस कारण से महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद बड़े बड़े नेता और मंत्री जो है पटना में रहते हैं, आते जाते रहते हैं, और इस कारण से पटना का विकास सबसे ज्यादा हुआ है। अब आप बताइए कि इन 5 जिलों के अलावा आपको कौन सा जिला लगता है जो बिहार का सबसे विकसित जिला हो सकता था या फिर होना चाहिए था, लेकिन इन तमाम चीजों में पिछड़ जाने के कारण नहीं हो सका? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।